दोस्तों, आज की कहानी है। मम्मी जी, मेरे मायके में तो सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रसोई का काम निपटाने के बाद दोपहर में सुरभि थोड़ा सा आराम करने के लिए लेट गई और जैसी उठी देखा आज भी सासी और मम्मी में किसी बात को लेकर तकरार हो रही है। सुरभि हाथ पकड़कर शारदा को बुला लाई। आप चलिए मम्मी जी, बैठिए, चलकर इतना बीपी आई रहता है, परेशान हो जाती है आप। और सासी से भी बोली, सासी आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप भी चलिए बैठिए, चलकर और दोनों को पानी पिलाने लगी। जब से सुरभि शादी होकर इस घर में आई है, ज्यादातर रोज ही शारदा और मधु में छोटी छोटी सी बातों को लेकर तनातनी हो जाती। दोनों के पति सोमेश और कबीर का व्यवसाय साथ में ही था और दोनों भाइयों में एकता भी बहुत थी। लेकिन शारदा और मधु का तो जैसे 36 का आंकड़ा था। सोमेश और कबीर कभी भी शारदा और मधु के झगड़े को लेकर आपस में कोई बात नहीं करते, क्योंकि वो दिन बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे दोनों के स्वभाव को। दोनों ही गर्म मिजाज थे और बहुत जल्दी जरा सी बात पर उखड़ जाती, और जब झगड़ा हो जाता तो दोनों ही लोग आपस में अपने बच्चों को भी बात नहीं करने देती। सोमेश और कबीर ने कई बार कोशिश की इन दोनों को समझाने की, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं होती। दोनों की बेटियां मयूरी और शकमा एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ती थी, तो दोनों आपस में स्कूल में ही बोल लेती थी। दोनों के बेटे चिराग और मनीष एक साथ दुकान पर बैठते तो उनको भी कोई दिक्कत होती बोलने चालने में, लेकिन सुरभि बहुत मायूस हो जाती क्योंकि उसको भी साफ मना हो जाता किसी से भी बात करने के लिए। सुरभि को ये सब बहुत खराब लगता क्योंकि उसके मायके में काफी बड़ा परिवार था। सासा सासी, ताऊ ताई, पापा मम्मी, सभी के बच्चे और घर के सभी सदस्य आपस में बहुत ज्यादा मिलजुल कर और प्यार से रहते। सुरभि और चिराग की शादी अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी और सुरभि को यहाँ का माहौल बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। सुरभि ने कई बार चिराग से इस बारे में बात करना सही, हर बार चिराग ने यही कर टाल दिया कि हम लोग तो बचपन से यही देखते चले आ रहे, जैसा उसको उसी हाल पर छोड़ दो और तुम भी खुश रहो। चिराग, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस तरह का माहौल। मेरे मायके में पूरा परिवार एक साथ कितने प्यार से मिलजुल कर रहता, और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर भी सभी लोग अच्छी खुशी मिलकर प्यार से रहे, क्योंकि रिश्तों की खूबसूरती साथ मिलकर बैठने और हंसने बोलने में है। आप लोग तो बाहर सरे जाती और मम्मी और सासी आपस में मुंह फुलाकर रोती है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। सुरभि, पापा और सासा जिस झगड़े को नहीं निपटा पाए हैं उसको तुम कैसे संभालोगी। मैं कोशिश जरूर करूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। और सुरभि को ये मौका बहुत जल्दी मिल गया। एक दिन मयूरी स्कूल से वापस आई तो सुरभि और मयूरी में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई और धीरे धीरे बहस ने झगड़े का रूप ले लिया। शारदा पहले तो कुछ नहीं बोली कि चलो थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बात समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी सुरभि बोलो, रुको मयूरी, मैं तुम्हारे भैया को बुलाती हूँ, वहीं आकर फैसला करेंगे। अब शारदा से बर्दाश्त नहीं हुआ और बोली पड़ी, सुरभि तुम्हें शर्म नहीं आ रही इस तरह से झगड़ते हुए। अपने मयूरी से पूछा, इसी ने शुरू किया था झगड़ा, मैंने नहीं तो तुम शुभ रह जाती तो बात ही खत्म हो जाती, वहीं पर ये सब सीख कर आई हो मायके से।
मम्मी जी मेरे मायके में तो सभी लोग बड़े प्रेम से साथ मिलकर रहते हैं। मैंने तो आज तक कभी झगड़ा देखा ही नहीं था, लेकिन जब से इस घर में आई हूँ रोज का नियम बन गया आपका और सासी का झगड़ा देखने को, और जो सीख देखूंगी वही तो सीखूंगी। और आप मुझसे कह रही हैं कि तुम शुभ हो जाती, लेकिन आपका और सासी का जब झगड़ा होता है तो आप कभी नहीं सोचती चुप हो जाओ तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा, और मैं भी तो बस आपकी बहू हूँ, आपकी पंक्तियों पर चलूंगी। आप जैसा करेगी कि मैं भी वही करूंगी। ये सब सुनकर शारदा के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई और वह चुपचाप अंदर कमरे में चली गई। और इधर सुरभि और मयूरी अपनी योजना पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खिलखिला रही थी, क्योंकि सुरभि ने मयूरी को अपनी योजना सफल करने के लिए अपने साथ मिला लिया था। शाम तक शारदा कमरे से बाहर नहीं निकली तो सुरभि को चिंता हुई, और जब वो कमरे में गई तो शारदा ने आँख खोल कर देखा। क्या हुआ मम्मी जी, आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या? ठीक है, आज जो तूने मुझसे सबका बस उसी के बारे में सोच रही है। तब से मम्मी जी उठिए, मेरा तो बस यही कहना है कि रिश्ते बहुत ही खूबसूरत है और उनको सजो कर रखने में हमारी भलाई। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप सासी के साथ नहीं झगड़ेगी तो मेरे मुंह से कभी भी इस घर में आप ऊंची आवाज नहीं सुनेगी। मैं कहाँ झगड़ती हूँ, वही मुझसे झगड़ती हैं। मम्मी जी अगर एक अलग सूप हो जाए तो दूसरा कितनी देर बोलेगा? आप शांत रहेगी तो सासी जी भी शांत रहेगी। आप दोनों की झगड़े की वजह से हम बच्चों का भी मन कितना शांत हो जाता है, और आप पापा और सासा भी परेशान हो जाते। कभी सोचा आपने सही कर रही हो सुरभि बेटा, तुम साइड में बहुत ज्यादा गलत थी। मैंने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं कि उसका गलत प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी पड़ जाएगा। शारदा को अपनी भूल का एहसास हो रहा था। सुरभि का विश्वास रंग लाया और उसका प्रयास सफल हो गया। धीरे धीरे मम्मी जी बिल्कुल बदल गई तो सासी ने भी अपने आप को बदल डाला, और दोनों ही लोग प्यार से एक साथ हंसने बोलने लगी, और परिवार के सारे लोग हंसी खुशी मिलजुल कर साथ में रहने लगे। एक दिन शाम को सभी लोग एक साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे थे, तभी सोमेश और कबीर बोले, सच में हमारी बहू रानी बहुत अच्छी है, और इस परिवार को संभालने का श्रेय तो हमारी बहू रानी को जाता है, जिसके कारण हम सभी लोगों को ये शुभ दिन देखने को मिला। शारदा और मधु को हम नहीं समझा पाए, लेकिन हमारी बहू रानी ने मना लिया। परिवार के सभी लोग एक साथ बैठे हुए ठहाका मारकर